हायर एजुकेशन के बजट में इजाफा न करने पर असातिज़ा का एहतजाज। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। असातिज़ा ने हुकूमत को धरने की रेड लाइन दे दी। बुजुर्ग और खवातीन कैदियों के लिए ईद से कबल बड़ी खुशखबरी। कैदियों की सजा में कमी और रिहाई के लिए समरी तैयार। ईद से कबल काबीना के सामने पेश की जाएगी। 2/3 सजा मुकम्मल करने वाले कैदी मुस्तफीद होंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल का सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला का किचन, हॉस्पिटल, कैदियों के बैरिक्स का मुआयना, खाने का मयार चेक किया। ईद कुर्बान की आमद जिला इंतजामिया मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर के मवेशी मंडियों के दौरे। साफ पानी के पानी, बैठने के इंतजाम, सफाई, लाइट्स की तनसीब और पार्किंग का जायजा लिया। डीसी राफे हैदर ने कहा कि शहर में गैर कानूनी सेल पॉइंट कायम करने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मौसम ने बदली करवट, हीट वेव का कहर लगा थमने। सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी। शहर का पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। लाहौर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। मुर्दा मुर्गी का गोश्त फरोख्त करने वाले पॉइंट्स को मुस्तकिल तौर पर सील करने का हुक्म। टोलिंटन मार्केट का कचरा कहाँ तल्फ होता है, उसकी तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश की जाए। PHA सरकारी पार्कों की देखभाल की रिपोर्ट पेश करे। तहरीरी हुक्म जारी। लाहौर हाई कोर्ट का सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्म जारी। सदारती ऑर्डिनेंस की आईनी हैसियत का तयन करना जरूरी है। चीफ जस्टिस मुनासिब समझे तो दरखास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दें। जस्टिस शाहिद करीम ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के लिए रिटायर्ड जज मुकम्मल करने के खिलाफ दरखास्त पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात से वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मुलाकात। तालीमी इदारों में न्यूट्रिशन प्रोग्राम के आगाज़ और हेल्थ सर्विसेज की फराहमी पर तबादला ख्याल। न्यूट्रिशन प्रोग्राम में खुराक के मयार पर किसी किस्म का समझौता न करने पर इत्तफाक। सूबाई वज़रा का पायलट प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद मॉडल को तमाम स्कूल तक फैलाने का आज़म। ई चालानिंग में सेंचुरी मुकम्मल करने वाली कोस्टर पकड़ी गई। बस ड्राइवर ने 99 मरतबा ट्रैफिक सिग्नल, 10 ई चालान, धुआं छोड़ने और 8 मरतबा लैंडलाइन की खिलाफवर्जी की। बस ड्राइवर ने 117 मरतबा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफवर्जी की। 86,500 रुपये जुर्माना आए। गाड़ी थाना घड़ी शाहों में बंद है। ट्रैफिक पुलिस शहरियों की सहूलत और मुनज़्ज़म ट्रैफिक के हुसूल के लिए पुरअज़्म। CTO का DC लाहौर के हमरा मुख्तलिफ चौकिंग पॉइंट्स का दौरा। टीपा कारपोरेशन और मुतल्लिका सर्कल अफसरान की ब्रीफिंग। ट्रैफिक की रवानी के लिए चौकिंग पॉइंट्स की सिफारिशात ज़ेर बहस। CTO ने कहा कि शहरियों को ट्रैफिक की वजह से कोई दुश्वारी नहीं, परेशानी नहीं होनी चाहिए। शहर में 1 वे पॉइंट्स पर टायर कलर्स लगाए जा रहे हैं। पुलिस ऑपरेशन विंग जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सरगर्म। 971 गैंग्स के 2157 मुलजिम गिरफ्तार। मुख्तलिफ इलाकों में दर्ज होने वाले 6039 मुकदमा ट्रेस। मुलजिमों से 53 करोड़ 61 लाख रुपए से जायद का माली मसरूका बरामद। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट लाहौर अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसरूफ़ अमल। मुलजिमान से बरामद होने वाला लाखों मालियत का माल मसरूका असल मालिकान के सपुर्द कर दिया। DIG इमरान किश्वर ने माल मसरूका तकसीम किया। लाहौर पुलिस शहदा के अहल खाना गाजियों की वेलफेयर के लिए मुतहरिक। डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर फंड से 1494 पुलिस मुलाजमीन को 3 करोड़ 50 लाख रुपए माली इमदाद दी गई है। 15 शहदा के खानदानों को घर खरीद कर दिए गए। CCPO बिलाल सदीक उमियाना ने कहा 400 से जायद पुलिस मुलाजमीन को गाजी के एजाज से नवाजा गया।
महंगाई की लहर बरकरार, सब्जियों और फलों की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बजाय महंगाई के तोहफे देने लगी। अवाम के लिए सस्ती अशिया का हुसूल ख्वाब बन गया। सब्जी, दालें, फल सब कुछ ही महंगा हो गया। खुद साख्ता महंगाई ने गरीब अवाम का जीना मुश्किल बना दिया। पोल्ट्री मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम, मुर्गी का गोश्त 423 रुपये किलो से नीचे ना सका। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत भी 237 रुपये पर बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 6,990 रुपये में फरोख्त होने लगी। और पोलियो के कतरे पिलाएं, बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाएं। लाहौर समेत 6 अजला में पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पोलियो टीमें घर घर कतरे पिलाने में मसरूफ। लाहौर में 14,000 से जायद पोलियो वर्कर मुहिम का हिस्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम, लाहौरन के साथ मैं हूं निम्रा इकबाल और मैं हूं सानिया इसहाक। हेडलाइंस अब जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा तौर पर आगाज करें और आगाज में सबसे पहले आपको बताते हैं पाकिस्तान रेलवे का ईद पर आवाम की सहूलत के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। 2 ट्रेनें कराची से लाहौर और पेशावर के लिए चलाई जाएंगी, जबकि तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। जी हाँ, आपको अपडेट करते चले। इस वक्त पाकिस्तान रेलवे का ईद पर आवाम की सहूलत के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला। 2 ट्रेनें कराची से लाहौर और पेशावर के लिए चलाई जाएंगी। तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। आपको बता रहे हैं तीसरी ईद के लिए 3 ईदें जो हैं वो 3 ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएंगी। पहली ट्रेन जो है वो लाहौर से कराची के लिए चलाई जाएगी, फिर कराची से लाहौर के लिए चलाई जाएगी और तीसरी जो है वो पेशावर के लिए चलाई जाएगी। और आपको बता रहे हैं कि तीसरी स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। एक बार फिर से आपको बताते चलेंगे, पाकिस्तान रेलवे का ईद पर आवाम की सहूलत के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। 2 ट्रेनें कराची से लाहौर और पेशावर के लिए चलाई जाएंगी, जबकि तीसरी ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। बता रहे हैं इस खबर से मुतालिक, पाकिस्तान रेलवे का ईद पर आवाम की सहूलत के लिए 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग हाफिज महबूब से। जी हाफिज महबूब, अपडेट कीजिएगा, ईद पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए बारे में कहा गया है, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल अजहा के मौके पर आवाम नास की सहूलत के लिए टोटल 3 ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है, जिसमें 2 स्पेशल ट्रेनें कराची से चलाई जाएंगी, जिसमें एक स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर वाया फैसलाबाद सरगोदा लाला मूसा 14 जून 2024 को शाम 6:30 पर कराची सिटी से रवाना होगी और दूसरी स्पेशल ट्रेन कराची से लाहौर वाया साहिवाल जो है वो कराची कैंट से रात 9 बजे रवाना होगी। पहली स्पेशल ट्रेन में तमाम कोचेज इकोनॉमी क्लास की होंगी, जबकि दूसरी जो स्पेशल ट्रेन है उसमें 2 बिजनेस और 2 स्टैंडर्ड क्लास कोचेज और बाकी तमाम कोचेज जो है वो इकोनॉमी होंगी, जबकि तीसरी ट्रेन जो है वो कोयटा से जो है वो पेशावर के लिए चलेगी। जी शुक्रिया हाफिज महबूब अपडेट करने के लिए।